Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 11, that is intercepts of a line on the x-axis, not as a x-axis or y-axis. Here the word is axis. तो axis का मतलब क्या है? तो हमने यहाँ तक पढ़ा था x-axis AXIS and y-axis AXIS. तो IS denotes the singular, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y की बात है तो यहाँ पे सिंगुलर, x एक्सिस की बात है तो यहाँ पे सिंगुलर। तो AXES का मतलब है कि दोनों एक्सिस, वेदर दैट विल बी x एक्सिस और y एक्सिस, क्योंकि ये प्लूरल है ऑफ AXIS। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि इंटरसेप्ट्स किसको बोलते हैं? इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन, लाइन के इंटरसेप्ट्स होते हैं कहाँ पे? ऑन द एक्सिस। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो दोनों को हम मिला के बोलते हैं एक्सिस। तो अगर हमारे पास एक लाइन है, सपोज यहाँ पे ओरिजिन है जो कि ओरिजिन से पास नहीं होगी, सपोज यहाँ से, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट किया, इसने वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट किया। ये जो डिस्टेंस फ्रॉम, सपोज अगर हम यहाँ पे पॉइंट ए रखेंगे, ये जो पॉइंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे जो पॉइंट है दैट विल बी पॉइंट बी, तो ये जो डिस्टेंस है ना, कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट किस डिस्टेंस को? डिस्टेंस ओ ए जो है यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट बी, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बताएंगे कि ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट। तो इनको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरसेप्ट्स। तो इंटरसेप्ट्स का मतलब है दोनों। दोनों मीनस ओ ए जो एक्स इंटरसेप्ट है और ओ बी जो वाई इंटरसेप्ट है, इनको हम एक साथ बताएंगे क्या? इंटरसेप्ट्स। आया समझ में? तो ये इनको बोलते हैं इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन। मतलब एक लाइन के इंटरसेप्ट्स होते हैं। आपने देखा एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो आपने देखा ये एक्सिस पे होते हैं। इतना आया समझ में? तो अब क्या करना, ये जो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। मतलब जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है इसको हम किससे डिनोट करेंगे? पॉइंट, सॉरी, ए से। और ये जो ओरिजिन से बी विच मीन्स वाई इंटरसेप्ट, इसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? बी से, ठीक है ना। तो स्मॉल ए जो है, स्मॉल ए मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए, इसको हम बताएंगे एक्स इंटरसेप्ट। एंड स्मॉल बी विच मीन्स ओ बी, इसको हम क्या कहेंगे? वाई इंटरसेप्ट। आया समझ में? तो यही था इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। और ये जो ए बी है ना, इसको हम क्या बताएंगे? इसको हम बताएंगे इंटरसेप्ट। ये जो है ना, ये पोर्शन, पोर्शन ऑफ ए लाइन बिटवीन द इंटरसेप्ट्स है। मतलब ए बी जो लाइन है, पता नहीं ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इनफिनाइटली, क्योंकि ये तो एक्सटेंडिंग है। बट यहाँ पे जो ए बी है ना, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इस पोर्शन को हम बताएंगे ये जो पोर्शन ऑफ ए लाइन बिटवीन द इंटरसेप्ट्स। क्योंकि बिटवीन द इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है? यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक एक्स इंटरसेप्ट है, यहाँ से वाई इंटरसेप्ट है, तो ये इनके बीच में है। तो बताएंगे कि ये जो है ना पोर्शन ऑफ ए लाइन बिटवीन द इंटरसेप्ट्स। बस ये था सिंपल कंसेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हम एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ये जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एक्स इंटरसेप्ट मीनस ए, तो ए इज पॉजिटिव। ये जो ए मीनस एक्स इंटरसेप्ट, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा ऑन राइट ऑफ ओरिजिन। ये जो यहाँ पे ओरिजिन है ओ, और जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, राइट मीन्स यहाँ से दाएं तरफ से। तो राइट ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि अगर ये इंटरसेप्ट कहाँ से होगा? राइट ऑफ एक्स एक्सिस या राइट ऑफ ओरिजिन होगा। मतलब ये जो है ना पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये तो सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव होगा। ए का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। सिंपल, अगर यहाँ पे सपोज 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो फिर इस ए का वैल्यू क्या है? 4 है ना।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 4 मीन्स ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका एक्स एक्सिस पे वैल्यू जो है दैट इज पॉजिटिव। और ऐसे ए इज नेगेटिव, ए का जो वैल्यू होगा ये नेगेटिव है ऑन लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में होगा। सपोज अगर यहाँ पे ओरिजिन है, सपोज यहाँ पे -1 है, -2 है, अगर यहाँ पे -3 है, तो अगर ये इंटरसेप्ट यहाँ पे बनाएगा, सपोज लाइन ऐसे होगी, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बनेगा वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। फिर इस ए का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव ऑन लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, बिकॉज ये जो यहाँ पे पॉइंट बनता है, इंटरसेप्ट बनता है, ये किस साइड में बनता है, लेफ्ट साइड में। ऐसे ही बी इज पॉजिटिव, बी का वैल्यू जो है ना, बी का मतलब क्या है कि वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट मीन्स वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है अबो द ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि आपको पता है कि वाई एक्सिस के वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव होते हैं, तो बी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, और ऐसे ही बी का जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव, ये जो इंटरसेप्ट है ना ये नेगेटिव होगा। सपोज यहाँ पे अगर इंटरसेप्ट होगा, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, ये जो डिस्टेंस होगी तो हम इसको किससे मेंशन करेंगे, नेगेटिव साइन से, बिलो द ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से नीचे की तरफ होगा। तो ये थी एक इंटरसेप्ट डिपेंड्स ऑन साइन। तो इसके बाद मैं जो मेंशन यहाँ पे करूँगा एक और चीज़, सपोज एक लाइन है यहाँ पे, अभी हम बात कर रहे थे इंटरसेप्ट्स की, अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो सपोज यहाँ पे ये जो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे क्या, वाई इंटरसेप्ट। फिर एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, ये जो लाइन कहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस जो है ना फ्रॉम ऑरिजिन टू दैट पॉइंट, वो क्या होगी, एक्स इंटरसेप्ट। बट ये जो लाइन है एक्स इंटरसेप्ट को क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, उसका नो नो एक्स इंटरसेप्ट, उसका क्या नहीं होगा, एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आए समझ में। तो वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 होगा, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो कितना है, 3 है ना, तो वाई इंटरसेप्ट क्या है, 3। बट यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे ही अगर हम बात करेंगे लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर एक लाइन यहाँ पे होगी जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, ऐसे एक लाइन है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे लाइन है, ठीक है ना, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो और ये जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये कितना होगा, सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट है इस वक्त वो क्या है, जो हमने किससे मेंशन किया था, ए से डिनोट किया था, तो ए इज इक्वल टू 3 विच मीन्स एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 3 है। बट वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, तो हम लिखेंगे लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैज नो वाई इंटरसेप्ट। तो ये सिंपल एक दो पॉइंट्स थे जो यहाँ पे हमने किए, ठीक है ना। तो एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो हमने एक 2 3 4 4 केसेस हमने पढ़े थे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट हमने पढ़े थे। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है ना मेन ये प्ले करेगा वाइटर रोल आपके सिलेबस में, तो हम क्यों इसमें रिस्क लेंगे। आपका जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैथमेटिक्स का लेंथी पोर्शन है, हमने इसको अच्छे से पढ़ा, ठीक है ना। तो वाई ये जो इससे एज कंपेरिजन टू स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाफ टाइम भी नहीं लगेगा जितना टाइम हमने मैथमेटिक्स को दिया है। तो अगर हमने सेट थ्योरी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स को इतने अच्छे से पढ़ा, फिर हम एनालिटिकल ज्योमेट्री में ये टॉपिक्स क्यों छोड़ेंगे, छोड़ तो सकते हैं बट हम क्यों रिस्क लेंगे। तो हमने तो सेट थ्योरी, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में इतना टाइम दिया, तो फिर हमें 1 या 2 लेक्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपका सिर्फ 1 मार्क्स जो है ना, 1 स्कोर, 1 मार्क्स मैटर करता है आपके एग्ज़ाम में, जो कि आप एक दूसरे से लीड करोगे सिर्फ 1 मार्क से। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कोई टॉपिक आपके लिए नहीं छोड़ूंगा मैथमेटिक्स में। तो ठीक है, हम करेंगे नेक्स्ट। तो केस नंबर 5, ये जो है इक्वेशन ऑफ लाइन्स में केस नंबर 5, क्योंकि
फोर केसेस हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं वो उसमें पढ़ा था हमने फोर केसेस। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 5, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो अभी आपने देखा इंटरसेप्ट, तो इसमें भी अगर ऐसे लाइन होगी तो आपको इक्वेशन कैसे निकलेगी, ठीक है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन मीन्स अगर एक लाइन जो है यहाँ पे ऐसी होगी तो आपको बताना है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। तो आपको क्या गिवन है, देखो यहाँ पे लाइन, अगर एक लाइन होगी विद एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए, जिसका क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है ए, विच मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर यहाँ पे ए रखेंगे यहाँ पे बी रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो ओ ए डिस्टेंस है ये कितना है ए, एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी। अगर y इंटरसेप्ट क्या होगा b, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से डिस्कस करना चाहता था कि एक्चुअली लाइन कैसे आती है। तो चूँकि टाइम भी कम है और आपको जो क्वेश्चन आएगा आपको ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं जाना है, तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा शॉर्टकट में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने अच्छे से समझा। अगर ऐसे एक लाइन होगी जिसका एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन होगा, वाई इंटरसेप्ट भी गिवन होगा, मतलब दोनों इंटरसेप्टर्स गिवन होंगे, तो आप कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये सिंपल एक इक्वेशन है एक लाइन की। तो जिसका आपको क्या ज़रूरत है, ए वायर ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, सिंपल, ठीक है ना। तो सपोज एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा इस पे जल्दी। देखो यहाँ पे सपोज एक लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ से क्या है 1 2 3 सपोज 4 एंड सो ऑन। यहाँ से क्या होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। हियर इट इज़ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, देखो सपोज एक लाइन होगी, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ऐसे एक लाइन होगी। ये कौन सी फॉर्म है, तो आपको खुद समझ आना चाहिए कि इसने एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट किया, वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट किया, मतलब कि आपका जो एक्स इंटरसेप्ट बनता है दैट इज़ 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 2 और यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस 4 है। तो आपका बी इंटरसेप्ट क्या बनता है 4, सिंपल। यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज़ 4, तो लेंथ जो है ना वो क्या है 4। तो आपका जो एक्स इंटरसेप्ट है दैट इज़ 2, आया समझ में। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं 2 है, और b इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 4। तो आपका जो y इंटरसेप्ट बनता है दैट इज 4। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स बाई ए का वैल्यू क्या है 2 प्लस वाई बाई बी का वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 1। सपोज आपका ऑप्शन ऐसे ही होगा तो आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, या इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। कैसे, तो सपोज अगर आपका वो ऑप्शन ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू एक्स दैट इज 4x प्लस 2 इंटू वाई दैट इज 2y डिवाइडेड बाई 2 4 आर 8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इज इक्वल टू है बीच में, तो 4x प्लस 2y इंटू 1 आर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 1 आर 8। तो आपका आंसर फिर ये होगा। आया समझ में। तो ये जो था केस नंबर 5 था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो नेक्स्ट केस जो होगा, तो नेक्स्ट केस क्या है, अभी आपने देखा आपका जो केस नंबर 5 है इसी से एक और केस निकलता है, केस नंबर 6, जिसको हम बताएंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप इंटरसेप्ट, देखो यहाँ पे इससे पहले जो केस था केस नंबर 5 में, उसमें दोनों इंटरसेप्टर्स गिवन थे, एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन था, वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है, तो था सॉरी। तो इससे पहले यहाँ पे आप देखो केस नंबर 6 में क्या है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। इसका मतलब है कि आपको स्लोप गिवन होगा और आपको इंटरसेप्ट गिवन होगा। यहाँ पे कौन सा इंटरसेप्ट आपको गिवन होगा, आपको गिवन होगा वाई एक्सिस, तो दैट इज वाई इंटरसेप्ट, और यहाँ पे आपको लाइन का स्लोप भी गिवन होगा। मतलब इससे पहले जो केस था वहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, 2 इंटरसेप्टर्स थे, यहाँ पे सिर्फ एक इंटरसेप्ट होगा। वो जो दूसरा इंटरसेप्ट है ना उसके बदले आपको क्या गिवन होगा, स्लोप। तो आपको क्या एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज यहाँ पे एक लाइन है, आपको यहाँ से ये पता नहीं है कि इसकी डिस्टेंस क्या है, जो कि आपको गिवन ही नहीं होगी, पता नहीं होगा।
तो यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है, सपोज आपको गिवन होगा कि इसकी डिस्टेंस जो है ना दैट इज 5, विच मीन्स b इज इक्वल टू 5, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5, और आपको जो स्लोप गिवन होगा दैट इज 4। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन आपको सबसे पहले याद रखना है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एम एक्स प्लस बी, जो कि यहाँ पे आपको डिनोटेशन है बी लिखा मैंने, तो हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो एम एक्स प्लस बी का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे एम लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि स्लोप आपका गिवन होगा तो इसको बोलते हैं स्लोप, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर, स्लोप, और साथ में क्या है, इंटरसेप्ट। तो आपको वाई इंटरसेप्ट जो है वो यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे स्लोप पुट करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपको का इक्वेशन ऑफ ए लाइन होगी। तो यहाँ पे देखो आप y इज इक्वल टू, सपोज अगर हमारी जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको कंसिडर किया था दैट इज आपका जो y एक्सिस का y इंटरसेप्ट है दैट इज b इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू 4। सपोज क्या हमने किया m इज इक्वल टू 4 पुट करना है, तो ये क्या बनेगा 4x प्लस b जो है, अगर y इंटरसेप्ट 5 होगा आपको यहाँ पे पुट करना है, तो आपकी जो इक्वेशन बनती है दैट इज y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो आपको खुद देखना है, ठीक है ना। तो लास्ट पे मैं आपको रिव्यू बताऊंगा, या इसी वक्त इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका सिर्फ एक 1 पॉइंट गिवन होगा और स्लोप होगा विच मीन्स 1 m, तो m एंड 1 पॉइंट, तो मैंने कहा था इसको बोलते हैं 1 पॉइंट, और ये जो स्लोप जो केस नंबर फर्स्ट था जिसमें हमें क्या ज़रूरत था, m एंड 1 पॉइंट, तो वो जो नेक्स्ट पॉइंट था जिसको हमने बताया था 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट में क्या होता है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही केस नंबर थर्ड, अच्छा केस नंबर फर्स्ट और सेकंड वो था एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे ही हमने केस नंबर फोर्थ पढ़ा, फिफ्थ पढ़ा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, अगर आपको सिर्फ वहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन होगा, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट, तो आप बता सकते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फार्म, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो m इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 5, तो ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है, तो बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फार्म। इससे पहले क्या था, दोनों इंटरसेप्टर्स गिवन थे, तो आपने कहा कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो ऐसे डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या होगा, आपको वैसे ही एक इक्वेशन आपको यूज करने हैं। तो इसके बाद लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा एक और इक्वेशन, ठीक है। तो दैट इज आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव इससे बनता है, तो एग्जाम्पल ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे फोकस नहीं करना है। तो लास्ट पे 1 पॉइंट फॉर्म, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या लिखा, 1 पॉइंट फॉर्म। तो 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, 1 पॉइंट फॉर्म का सिर्फ मतलब है कि आपको सिर्फ एक पॉइंट गिवन होगा और कुछ नहीं गिवन होगा। वो जो केस नंबर थर्ड हमने किया था जिसको हमने बोला था कौन सी फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म, वहां पे क्या था, पॉइंट, एक पॉइंट और एक स्लोप, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 पॉइंट फॉर्म। तो 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि सिर्फ आपको एक पॉइंट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। 1 पॉइंट का मतलब है कि आपको अगर एक लाइन है तो आपको इतना ही गिवन होगा कि ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो आपका बनता है 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अगर आपका स्लोप भी गिवन होगा तो आपका केस नंबर थर्ड बनेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे 1 पॉइंट फॉर्म, तो आप डायरेक्ट याद रखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन किसमें, इन 1 पॉइंट फॉर्म, सिर्फ जहाँ पे आपको क्या होगा 1 पॉइंट फॉर्म दैट इज ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल क्या है कि ये जो पॉइंट था ना जिसको मैंने कहा था कि क्या 1 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म, तो पॉइंट जो है ना इफ दैट विल बी x1 कामा y1, तो यही है x1 यहाँ पे पुट करना है आपको और y1 यहाँ पे पुट करना है। सपोज यहाँ पे एक लाइन है जो कि मैंने इससे पहले भी बताया, यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज दैट पॉइंट इज x1 कामा y1, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको खुद देखना है कि x1 का वैल्यू क्या होगा, y1 का वैल्यू क्या होगा। सपोज इफ दैट विल बी 2 कामा 5, तो x1 का जो आपका वैल्यू बनता है दैट इज 2 एंड y1 का वैल्यू बनता है 5। तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 मीनस x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एंड y1 मीनस y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट प्लस c इज प्लस c मीनस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। सपोज एक एग्जांपल, अगर आपको एक
इक्वेशन ऑफ ए लाइन बतानी है जो कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, सपोज 2, 5। ऐसे ही तो आपको क्या करना है, सिंपल यही लिखना है, ए एक्स माइनस x1 मीनस x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट 2 प्लस बी y माइनस y1 के बदले लिखना है y1 का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज y कोऑर्डिनेट 5 प्लस c इज इक्वल टू 0। यह आपकी इक्वेशन बनती है जनरल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन इन 1 पॉइंट फॉर्म। और आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको इसके अलावा होगा हम वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज रखते इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव नाइस डे।